सुनो दोस्त, एक सवाल पूछता हूं। सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, घर आते हो, खाना खाते हो, थोड़ा फोन देखते हो और फिर सो जाते हो और अगले दिन फिर वही। इस पूरे दिन में YouTube के लिए टाइम कहां है मेरे दोस्त? कब बनाओगे वीडियो, कब करोगे एडिट, कब अपलोड करोगे? अगर यही सवाल तुम्हारे मन में आता है तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि रात को 2 बजे उठकर काम करो या खाना खाते वक्त भी प्रोडक्टिव रहो। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो एक्चुअली काम आता है। पहले एक सच्ची बात समझते हैं। टाइम निकलता नहीं है, बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए यह देखना पड़ता है कि दिन में टाइम जा कहां रहा है। एक काम करना है दोस्त, तुमको कल से 3 दिन तक छोटी से छोटी बात एक नोटबुक में लिखो कि तुमने हर घंटे किया क्या है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 3 दिन के बाद जब तुम वो लिस्ट देखोगे ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहां कहां टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोगों को पता चलता है कि दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसी चीजें हो रही है ना जो ना जरूरी है ना प्रोडक्टिव। रील्स देखना, रैंडम न्यूज स्क्रॉल करना, ऐसी कन्वर्सेशन जो कहीं जाती ही नहीं है, यही वो हिडन टाइम है जो तुम्हारी यूट्यूब के लिए है दोस्त। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसे मैं स्टोलन मिनट्स कहता हूं। मतलब वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो दिन में आते हैं और उन्हें बर्बाद हम कर देते हैं। ऑफिस जाते वक्त मेट्रो में बैठे हो, 30 मिनट हैं, उसमें आप अगली वीडियो का स्क्रिप्ट सोच सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखकर आइडियाज ले सकते हो। लंच ब्रेक में 20 मिनट खाली है, उसमें थंबनेल के लिए रेफरेंस इमेजेस देख सकते हो, या फिर अपने YouTube स्टूडियो का एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। वेटिंग रूम में हो, किसी का वेट कर रहे हो, वो 15 मिनट भी काम आ सकते हैं। ये सब मिलाकर दिन में आसानी से 1.5 से 2 घंटे निकल आते हैं, बिना कोई बड़ा सैक्रिफाइस के। रात में जागने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम थके हुए होते हैं तो क्रिएटिव काम नहीं होता है। ऑफिस से आने के बाद ब्रेन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है और उस वक्त कैमरे के सामने बैठकर अच्छा बोलना बहुत मुश्किल लगता है मेरे दोस्त। तो इसका सॉल्यूशन है कि क्रिएटिव काम सुबह करो। जो लोग सीरियसली यूट्यूबर बनना चाहते हैं और साथ में जॉब भी है, उनके लिए सुबह का 1 घंटा सबसे कीमती है भाई। ये बेशकीमती है तुम्हारे लिए। रात को 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठना है। वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए। स्क्रिप्ट लिखनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर प्लानिंग बनानी है, जो कुछ भी करना है, उस वक्त ब्रेन फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, और जो भी बनाओगे वो क्वालिटी में बेहतर होगा, लाजवाब होगा। यह मुश्किल लगता है शुरुआत में, लेकिन 2 हफ्ते में आदत बन जाती है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं वीकेंड की। बहुत लोग सोचते हैं वीकेंड पे आराम करूंगा, और करना भी चाहिए भाई। हफ्ते भर तुमने मेहनत किया है, लेकिन अगर तुम सैटरडे को सिर्फ 3 घंटे यूट्यूब को दे दो तो पूरे हफ्ते का काम हो सकता है। इसे कहते हैं बैच क्रिएशन। मतलब एक ही दिन में 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड कर लो। एक ही बार मेकअप करना है, एक ही बार बैकग्राउंड सेट करना है, एक ही बार कैमरा लगाना है, और बैक टू बैक रिकॉर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हर रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। फिर हफ्ते भर आराम से थोड़ा थोड़ा एडिट होता रहेगा। संडे को एक वीडियो एडिट करो, थर्सडे को दूसरी, और दोनों रेडी है अपलोड के लिए। यह सिस्टम जब एक बार बन जाता है ना मेरे दोस्त, तो YouTube सडनली बहुत मैनेजेबल लगने लगता है, बहुत आसान लगने लगता है। एक और बात जो बहुत जरूरी है और जो लोग इग्नोर करते हैं वो है डेलीगेशन। मतलब हर काम खुद मत करो। एडिटिंग पे सबसे ज्यादा टाइम आता है, कोई बात नहीं है। अगर तुम एक बिगिनर एडिटर को हायर कर लो जो शायद 500 रुपए, 1000 रुपए पर वीडियो लेगा, तो तुम्हारा सबसे बड़ा टाइम ड्रेन खत्म हो जाता है। तुम रिकॉर्ड करो, उसको रॉ फुटेज दो, वो बेसिक एडिटिंग करे, तुम्हें सिर्फ फाइनल चेक करना है। इससे तुम्हारा फोकस रहता है कंटेंट बनाने पे, जो एक्चुअली तुम्हारा काम है। एडिटिंग एक टेक्निकल स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा एंगल वो कोई और नहीं दे सकता मेरे दोस्त। अब एक साइकोलॉजिकल बात करते हैं जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम की कमी अक्सर असली प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्त। सब लोग टाइम का रोना रोते हैं, मगर टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती है।
प्रायोरिटी की कमी होती है। जब कोई चीज हमें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट लगती है, हम उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। अगर कल तुम्हें डॉक्टर ने बोला कि रोज 30 मिनट वॉक करनी है, तो तुम करोगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, तो ब्रेन उसे अर्जेंट नहीं मानता, इसलिए वो हमेशा बात के लिए टालता रहता है। इसका सॉल्यूशन है कि यूट्यूब को अपने कैलेंडर में ब्लॉक करो। जैसे कोई मीटिंग हो, उस टाइम पे कोई और काम नहीं करना है, फोन साइलेंट रखना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जब तुम उसे अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करोगे, तब वो होगा जो तुम सोच रहे हो, और वो भी होगा जो तुमने सोचा ही नहीं है। और आखिरी बात, परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा टाइम किलर है। हम सोचते रहते हैं कि स्क्रिप्ट थोड़ी और अच्छी हो जाए, बैकग्राउंड थोड़ा और अच्छा हो जाए, लाइटिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए, तो भाई बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इस सोच में घंटों निकल जाते हैं, वीडियो बनती ही नहीं है। एक रूल बना लो अपने लिए, 80% रेडी है तो अपलोड कर दो। वो बाकी 20% की जो परफेक्टनेस है ना, वो जो टाइम बर्बाद करते हैं, उसको बर्बाद करने की जरूरत नहीं, उसको अगली वीडियो में लगाएंगे। YouTube पे कंसिस्टेंसी जीतती है, परफेक्शन नहीं। जो क्रिएटर हर हफ्ते एक डिसेंट वीडियो डालता है, वो उससे आगे निकल जाता है जो महीने में एक परफेक्ट वीडियो डालता है। तो आज से एक ही काम करो, कल का पूरा दिन ट्रैक करना है, हर घंटे का, और शाम को देखो कि कहां टाइम था जो तुमने नोटिस नहीं किया, और वो टाइम से निकल गया, और वो टाइम ही तुम्हारा YouTube का टाइम है। बाकी सब सिस्टम धीरे धीरे बनता जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे दिन में YouTube के लिए कितना टाइम निकल पाता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।